लेकिन स्मार्ट वैल्यू वाले का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे रहेगा स्मार्ट वैल्यू वाला, अगर बेंगलोर में रहेगा तो बेंगलोर में बिजनेस हो सकता है, ये सुन लो। कल अगर महाराष्ट्र में रहेगा तो महाराष्ट्र में बिजनेस कर सकता है, बंगाल में रहेगा तो बंगाल में बिजनेस कर सकता है। और दूसरा, जो जॉब करता है, जो बिजनेस करता है, ट्रेडिशनल बिजनेस करता है, 2 दिन बिजनेस छोड़ के रहेगा तो उसका जो कर्मचारी है, वर्कर है, वो उसका बिजनेस लूट पूट लेगा। यस और नो? यस और नो? तो आज जानते हैं ना, इधर में सूरजीत दा का आना था, उनका कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए वो नहीं आया, तो लेकिन सूरजीत दा का जो टीममेट है, हम लोग हैं, हम लोग उनको बिजनेस का आगे लेके जा रहे हैं। तो यस और नो? तो स्मार्ट वैल्यू में क्या है, आप अगर बाई चांस कहीं पे नहीं भी जा सकते, आज मैं अगर नहीं भी आता, लेकिन क्या होता, बिजनेस तो होता, कोई ना कोई मेरे जगह में आके ट्रेनिंग देता, बिजनेस चलता रहता। तो ऐसा फैसिलिटी दूसरा कोई बिजनेस में आपको नहीं मिलेगा दोस्त। थोड़ा सोच के देखिए। हाँ, शायद आपको अभी दिक्कत हो रहा है, थोड़ा इनवाइट करना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, वो पड़ रहा है, उसके लिए तो अभी चर्चा होगा, कैसे अच्छा इनवाइट करेंगे, कैसे अच्छा फॉलोअप होगा, कैसे और आसान होगा, सब चर्चा होगा। इधर चाय पे चर्चा इधर होगा, बैठा है सब दिग्गज लोग चाय पे चर्चा करने के लिए। पीछे पार्थभूमि, राणा सरकार, अमरनाथ बोस और भी कंपनी का लोग, कल और भी लोग आएंगे, वो लोग भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या मिल सकता है दोस्त इधर से फ्यूचर में? क्या मिल सकता है? एक बार अगर आप उस लेवल पे चला जाए, सैफायर, एमरल्ड, रूबी, वो लेवल पे चला जाए, इवन पार लेवल में चला जाए, तो जिंदगी भाई बदल सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बनेंगे तो यस और नो? तो मैं थोड़ा एक छोटा सा अपना पीपीटी दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से अपना जर्नी को शुरुआत करके आज किस जगह पे हूं। तो ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन है। NIT JIS ग्रुप से मैंने BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट किया था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मार्ट वैल्यू का जो लीडर होता है वो लोग बेकार का आदमी होता है, दुनिया भर में कहीं पे कुछ जगह में कोई मौका नहीं मिला, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आ गया। ऐसा नहीं है दोस्त। NIT से BCA कंप्लीट करके आया हूँ। 10th में 12th में मोर देन 75% मार्क्स आया था वेस्ट बंगाल बोर्ड से, जो CBSE बोर्ड का 90% से ज्यादा है, जिसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो। नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर में 1 साल में क्या किया था, 20,000 रुपया इनकम किया था सिर्फ, और 45 लोगों का टीम बनाया था, 45 लोगों का टीम बनाया था 1 साल में। बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं जो लोग शायद ये इसी मकाम पे आए हैं, 1 साल में वो लोग 30, 40, 50 लोगों का टीम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी सीनियर के सामने आके बोलते हैं, दादा मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, दादा मेरे को तो 2 चेक आया है। अरे क्या होगा, आज 2 चेक है, कल बनेगा ना? यस और नो? नेक्स्ट, ये थोड़ा ओल्ड मेमोरीज है। ये मेरा घर है, ये मेरा मम्मी है। देखिए जो घर में मैं रहता था उस घर में रंग भी नहीं था, सिर्फ ईंटा दिख रहा है घर में। यस और नो? तो इस घर में, और टीवी देखिए, वो पीछे घड़ी देखिए, एकदम नॉर्मल। ये अमरनाथ बोस है 2008। अमरनाथ दा कैसे दिखते थे, मैं बीच में, मैं दिख नहीं रहा है पीछे से, साइड में अर्जुन दे जो मेरा दोस्त था। इस सिस्टम में मैंने उसको पर्सनली ज्वाइन कराया था। आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो सिस्टम में नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के द्वारा वो आज भी याद किया जाता है। यही सिस्टम का बड़प्पन है। आप जिंदगी से चले जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, आपका माँ बाप आपके लिए आपको याद नहीं करेगा दिन में, लेकिन स्मार्ट वैल्यू वाले में एक बार अगर नाम लिखा के लीडर हो गया ना, तो पूरा इंडिया में कहीं ना कोई ना कोई हॉल में आपका नाम गूंजेगा और आप ऊपर से खुश रहोगे। ये सुन लो, ये सुन लो। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि ये अर्जुन देव नॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स लेके पढ़ाई करता था, बीकॉम पास या ऑनर्स मेरे को याद नहीं है, बीकॉम लेके पढ़ाई करता था। वो अगर नॉर्मल पढ़ाई करता तो शायद 10, 12, 15, 20 से ज्यादा उसको इनकम नहीं मिलता, लेकिन ये अर्जुन देव स्मार्ट वैल्यू में 10, 12 साल जिंदा रहा, काम किया, इधर से करोड़ रुपया इनकम किया, अपना अच्छा लाइफस्टाइल किया। आज उसका फैमिली, वो जो पैसा से अपना 4 मल्ले का घर बनाया है, उसका वो जो उसका देहांत हुआ, उसके LIC के पैसे से उसका फैमिली, उसका स्मार्ट वैल्यू के पैसे से उसका फैमिली सर्वाइव कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आप हो जहां पे आप नहीं भी रहोगे तब भी आपका इनकम आएगा। दिखा दो भाई ऐसा एक बिजनेस, दिखा दो ऐसा एक जॉब जहां पे मतलब इंसान 10 मिनट लेट होने से उसका इनकम बंद हो जाता है। 10 मिनट लेट हो जाएगा, ऑफिस में इनकम नहीं आएगा। यस और नो? यस और नो? एक दिन आप काम नहीं करोगे तो आपका करियर खराब हो सकता है, लेकिन इधर में एक आदमी 10 साल, शायद 6-7 साल हो गया, उसका देहांत हो गया, आज भी उसको याद किया जा रहा है।
दिस इज द बड़कपन ऑफ स्मार्ट वैल्यू। इस सिस्टम के लिए एक बिग क्लैप होना चाहिए। नेक्स्ट 2007-8 में 45 टीम था, उसके बाद टीम हो गया नेक्स्ट ईयर 150, 3 गुना छलांग, 10 गुना लगान। सुना था ना टीवी में आमिर खान का, 10 गुना लगान देना पड़ेगा स्मार्ट वैल्यू में। दूसरा यार 3 गुना छलांग, 45 से 150 टीम बन गया। वेस्ट बंगाल के डिफरेंट जगह में टीम मतलब फैलना शुरू हो गया। एक लैपटॉप खरीद लिया। नेक्स्ट 1 साल में लैपटॉप, इधर में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पास 1 साल में लैपटॉप आ गया। ये सुन लो, अभी क्या करना है, नेक्स्ट लेवल को एक्सेलरेट करना है। नेक्स्ट ईयर 350, 150 से टीम बन गया 350, टोटल इनकम किया 2,50,000, दिल्ली ट्रिप अचीव किया। लीला एम्बाइंस दिल्ली कंपनी से, लीला एम्बाइंस बोल के 5 स्टार होटल है, कंपनी से वो ट्रिप अटेंड किया। वो जो ट्रिप अटेंड किया दिमाग घूम गया। आज भी बहुत सारा लोग इधर में बैठे हैं जो लोग दीघा ट्रिप में, ऐसा है 5 स्टार होटल में बहुत सारा लोग है जो पहली बार आए। तो हाथ उठाइए, तो जो पहली बार आए बहुत सारा लोग है जो पहली बार इधर में ऐसा एक आलीशान होटल में जिनको बैठने का मौका मिला। आप बोलिए तो पैसा तो बहुत जगह में खर्चा किया, लेकिन इतना इज्जत मिला दूसरा जगह में? सब जगह में लोग सर सर बोल रहे हैं। खाने का, पीने का, सोने का, टॉयलेट करने का जगह भी इतना अच्छा है, हमारा घर से अच्छा है। ये सुन लो, ये सुन लो, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा भी फीलिंग था मैं जब गया था दिल्ली में। ये सुन लो, तो इतना इज्जत मिल रहा है तो दिल में एक जीद आया कि भाई कुछ करके दिखाना है, मेरे से भी हो सकता है, मैं भी कर सकता हूं। तो ये किया, दिल्ली से घूम के आया, एक बाइक ले लिया, खुद के पैसे से लिया था। तब स्टार्ट सिटी बोल के एक बाइक आता था, अभी भी शायद है, तो 50-60 हजार रुपया लिया था। वो खुद के पैसे से वो बाइक मैंने अचीव किया था 2008 में। लैपटॉप अचीव किया था 1 ही साल में। नेक्स्ट ईयर 4.5 लाख रुपया इनकम हो गया कंपनी की तरफ से फिर से, और एक वर्कशॉप अटेंड किया, स्टार वर्कशॉप बोल के आगरा। नेक्स्ट बिजनेस हो गया, और भी वेस्ट बंगाल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस फैल गया। नेक्स्ट 2010-11 ये बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट है मेरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस दूसरा स्टेट में करने के लिए चला गया, महाराष्ट्र। बहुत सारा महाराष्ट्र का लोग भी शायद इधर होंगे। तो एक टाइम आने पर, एक सर्टेन टाइम आने पर बिजनेस आपको दूसरा स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, तो उसके लिए हम लोग तो है, आपको गाइड करने के लिए सपोर्ट टीम तो है। सुरजित ने मेरे को गाइड किया था, पार्थभौमिक ने मेरे को गाइड किया था, अमरनाथ ने मेरे को सपोर्ट किया था, जिन लोगों के वजह से महाराष्ट्र में बिजनेस कर पाया। और उसी साल कंपनी का 10 साल सेलिब्रेट करने के लिए पहला फॉरेन टूर गया था, थाईलैंड, बैंकॉक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब बैंकॉक में जाके मेरा पैर इधर रखा था एयरपोर्ट में, तब मेरे को एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि मैं अलग दूध बोस, मेरा फैमिली में कोई अभी तक फॉरेन टूर नहीं कर पाया, मैं दूसरा कंट्री में अपना पैर रख रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक अलग सा फीलिंग जो आपके साथ भी होने वाला है अगर आप ये 2 दिन सही तरीके से ये प्रोग्राम को अटेंड करें। नेक्स्ट क्या हुआ, 16 लाख रुपया इनकम हो गया 2011-12 में। समझिए आज कितना, कौन सा ईयर है, 2025। 2011 में मतलब आज से 15 साल पहले, 10-12 साल पहले कितना इनकम हुआ था? 16 लाख। महीने में 1 लाख रुपये से ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज भी अगर इसका कोई आधा भी इनकम करेगा ना एक ईयर में, तो वो खुद को धन्य मानेगा। ये सुन लो, मैं भी मानता था स्मार्ट वैल्यू करने से पहले, समझ में, लेकिन ये सिस्टम इतना बड़ा है, पावरफुल इतना सिस्टम है, साइंटिफिक इतना सिस्टम है कि आपका इनकम आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, और उसके साथ वही साल अपना पहला कार अचीव किया था, फर्स्ट कार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, ये मेरा कार का फोटो 2012-13 में सुप्रीम अचीवर बना था। दुबई ट्रिप, बैंकॉक ट्रिप, गोवा ट्रिप, 20 लाख रुपया 1 साल में इनकम। नेक्स्ट ईयर, अगला साल था 12 लाख, नेक्स्ट ईयर हो गया 20 लाख। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई डबल हो जाता है? तुम जानते हो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई प्रोफेशन जानते हो? नहीं जानते हो तो भाई यही वो सिस्टम है जहां से एकदम पूरा खुद का 100% लगा दो। नेक्स्ट, 2012-13 में क्या हुआ, शादी कर लिया खुद के पैसे से, 8 लाख रुपया खर्चा किया,
और उसी साल आगे टहला बैठता है, आगे भी भीड़ रहा है, और खुद के पैसे से अपना एक नया फ्लैट भी लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 2012-13 एक हमारा बंगाली में एक बोलते हैं कि जिसके जिंदगी में घर, बीवी और मतलब गाड़ी बाड़ी नारी, एकदम ठीक, गाड़ी बाड़ी और नारी, ये तीनटे जिनिस, ये तीनों चीज जिसके जिंदगी में हो जाता है तो उसका जिंदगी सफल। ये सुन लो पूरा जिंदगी में। लेकिन मेरे साथ तो 2012-13 में ही हो गया था सब। समझ में आ रहा है? बाय द हेल्प ऑफ स्मार्ट वैल्यू। तो स्मार्ट वैल्यू के लिए बिग क्लैप होना चाहिए। तो आपको चाहिए ऐसा जिंदगी? तो उसके लिए जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर ये रिकॉग्निशन, ऑल इंडिया में रिकॉग्निशन। नेक्स्ट 2014-15 में सफायर बना था, अराउंड 25 लाख रुपया इनकम किया था और एक लैंड परचेस किया था। नेक्स्ट ईयर उस लैंड परचेस किया, एवेंजर बाइक परचेस किया, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी से, जो कंपनी का शायद गिने चुने 50-60 लोगों का ही होता है। नेक्स्ट 14-15 में फिर से इंटरनेशनल ट्रिप, गोवा ट्रिप। नेक्स्ट वो जो लैंड लिया था उधर में 3 मल्ले का घर बनाया। नेक्स्ट करो। 15-16 में एमरल्ड अचीवर बन गया। एमरल्ड अचीवर का बोनस कितना आता है? 10,50,000। ये सुन लो, जानते हैं तो हम लोग? कौन कौन नहीं जानता है? हाथ उठाओ। तो पहले तो जानना पड़ेगा, कोई भी चीज जानना पड़ेगा, उसके बाद तो वो तुम्हारा जिंदगी में घटेगा। इस साल शायद तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो टोटल 35 लाख रुपीज इनकम हुआ था इंटरनेशनल ट्रिप। तो उस साल मेरा बच्चा भी हुआ था, तो उसको लेके भी फॉरेन टूर चेंज करने के लिए चला गया था। करोड़ों रुपया इंश्योरेंस हुआ था और उसके साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी उस साल हुआ था। नेक्स्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन मतलब एक आदमी का अगर एक साल में 20 लाख से भी ज्यादा इनकम होता है तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से। इधर में जो लोग दिग्गज लोग बैठे हैं, राणा सरकार, अमरनाथ बोस, पार्थोभौमिक, श्रीजीत कड़ी, सबका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। और हम लोगों का एक अलग अलग नाम है, मतलब कंपनी नेम क्या है? अलोकदूत बोस। कंपनी नेम क्या है? अमरनाथ बोस। मतलब ये नाम नहीं है, एक कंपनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट के नजरिया से ये नाम नहीं है, एक इंडस्ट्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। 16-17 में फिर से एमरल्ड इंटरनेशनल ट्रिप, श्रीलंका, बैंकॉक विथ फैमिली। फिर से नेक्स्ट ये इंटरनेशनल ट्रिप्स का पिक्चर मेरा बेटे को देख रहे हैं। अभी तो बेटी भी है, उसका भी अभी 4 साल, वो कोविड पीरियड में हुआ था 2020 में। नेक्स्ट 2017-18 में बाली इंडोनेशिया अचीव किया था, थाईलैंड अचीव किया था। फिर से एमरल्ड का उतना ही इनकम किया था। ये हमारा कंपनी का लाइफ स्पैन, कंपनी ने बुलाया था हम लोगों को, लाइफ स्पैन विजिट किया था, जहां पे हम लोगों का प्रोडक्ट बनता है वो आंखों से देख के आया था। और इतना बड़ा है कि आप एक दिन में घूम के खत्म नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा कंपनी का अगर कोई मेडिसिन कंपनी का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जाओगे तो देख के आपको कुछ कंपनी का तो देख के आपको गंदा लगेगा। कभी होटल का किचन रूम में जाओगे ना, जो बढ़िया सा होटल है, लेकिन इसको किचन रूम में कभी जाओगे देखोगे कितना गंदा होता है ना। ये सुन लो। लेकिन हमारा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आलीशान 5 स्टार होटल की तरह है, इस होटल की तरह है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सेलिब्रिटी मीट हुआ था कंपनी की तरफ से। ये निशा कदम्बी, श्रीकांत, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन जो 2019 में हुआ था उसमें अटेंड किया था। ये सेलिब्रिटी मीट। नेक्स्ट 2018-19 में एमरल्ड अचीवर, और फिर से और एक 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट लिया था जिसका प्राइस था 50 लाख रुपीस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेजेंटली मैं उधर ही रहता हूं, अभी मैं प्रेजेंटली उधर ही रहता हूं।
तो एक लड़का जो स्मार्ट वैल्यू करने से पहले पतरे की घर में रहता था, टाली के घर में रहता था, आज एक 50 लाख की घर में रहता है और ऊपर से और भी 2-3 प्रॉपर्टी मेंटेन करता है। ये सब पॉसिबल हुआ स्मार्ट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट, ये मेरा न्यू फ्लैट का कुछ छवि पिक्चर। नेक्स्ट, तो ये टोटल मैंने अभी तक, ये 2019 तक है, तो अभी तक अराउंड 3-4 करोड़ रुपया इस सिस्टम से इनकम कर लिया। और प्रॉपर्टी का वैल्यू तो दिन दिन बढ़ता है। ये सुनो, आज जो 50 लाख में खरीदूंगा, कल 10 साल बाद उसका ही वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगा। ये सुनो, तो ये है मेरा जर्नी, ये है मेरा स्मार्ट वैल्यू का पोर्टफोलियो आप बोल सकते हो। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चीज मेरे को अच्छा लगता है इस बिजनेस का, वो मैं पहले भी थोड़ा हिंट दे चुका हूं कि ये बिजनेस आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी हाल में कर सकते हो, ट्रेन में जाते जाते कर सकते हो, खाना खाते खाते कर सकते हो, घूमते घूमते कर सकते हो। और इस बिजनेस में ना कोई प्रेशर है, ना कोई टारगेट है। सीनियर हम लोगों को टारगेट देता है वो अच्छा ट्रिप अचीव करने के लिए, जॉब बचाने के लिए नहीं। दूसरा कंपनी में क्या होता है, जॉब करने के लिए जाओगे तो उधर में टारगेट रहता है जॉब बचाने के लिए, इतना 5 लाख का सेल देना पड़ेगा तब जाके जॉब बचाएगा, नहीं तो आउट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा सब दोस्त लोग जो लोग जॉब करते हैं, मंथ एंड में वो लोग वैनिश हो जाता है फैमिली से। ऐसा भी होता है, पूरा रात रात उन लोगों को काम करना पड़ता है। बेटे के साथ पापा का कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? पापा हार्ड वर्क काम करता है, हार्ड वर्क काम करता है। देखिए, पैसा कमाने के लिए अगर आपको सब छोड़ देना पड़े, दुनिया भी छोड़ देना पड़े, तो वो पैसा कमाने का कुछ फायदा है है क्या? नहीं है भाई। पैसा कमाओ, पैसा कमाने के साथ साथ हर एक काम आप अटेंड कर पाओ, फैमिली भी को आप सपोर्ट कर पाओ, तभी तो पैसा कमाने का मजा आएगा ना। ये तो नो, लेकिन होगा ये चीज आपको दूसरा सिस्टम में पूरा जिंदगी भर करना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ 5 साल आप अगर सही तरीके से काम करोगे, आफ्टर 5 इयर्स आप सब कुछ मेंटेन करके आप फैमिली को लेके भी काम कर सकते हो। कुछ टाइम पहले कंपनी का वो हयात में प्रोग्राम हुआ था, ये सुन लो, मैं उधर भी फैमिली को लेके गया था। दीघा में प्रोग्राम हुआ है, मैं फैमिली को लेके आया हूँ, मेरा फैमिली दूसरा होटल में अभी एंजॉय कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दोनों ही तो हो रहा है। ये सुन लो, ये सुन लो। तो ये कोई भाई बच्चों का खेल नहीं है, ये सिर्फ 18, 19, 20 साल का आदमी का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस आप एक बार ज्वाइन कर गए तो आप पूरा जिंदगी भर, इवन इफ आपका नेक्स्ट जनरेशन को आप इस बिजनेस को दे जा सकते हो। आज मेरा बेटे का उम्र 9 साल है, आज से 9 साल बाद, ज्यादा दूर नहीं है, 2034, 18 साल अपना मेरा बेटे का हो जाएगा, तो उसको भी मैं इधर में लाऊंगा, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, उसका भी अलग सा आइडिया होगा। दूसरा कोई बिजनेस आप दिखा दो जहां से आपको इतना मौका मिले। जॉब करोगे पूरा जिंदगी भर, जितना भी क्वालिटी हो जाए, आपका बेटा अगर जॉब करेगा तो उसको 0 से शुरू करना पड़ेगा। ये सुनो, ये सुनो। लेकिन ऐसा एक बिजनेस है जो मुफ्त में शुरुआत किया था, पैसा नहीं लेके जो पैसा खर्चा किया था वो तो प्रोडक्ट के लिए खर्चा किया था, लेकिन वो एक डिसीजन आज मेरा नेक्स्ट जनरेशन तक सुधर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है, तो मैं भगवान को शुक्रिया दीजिए, गॉड अल्लाह को शुक्रिया दीजिए कि वो आपको भी ऐसा एक मौका दिया है। लेकिन मौका गंवाना नहीं है दोस्त, मौका गंवाना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई ये स्मार्ट वैल्यू सिस्टम में आप ज्वाइन किए हो अपना घर बाड़ी सब क्या मतलब गिरवी रख के नहीं, इतना ओपन, इतना इजीली मेंटल फ्री होके आप काम करो और पूरा सपोर्ट टीम आपके साथ है, हम लोग आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको सपोर्ट करके आपको भी एक सही सक्सेस का रास्ता हम दिखा देंगे। तो इतना बोल के मैं आज इतना ही तक बोलूंगा, ज्यादा बोल गया, बहुत शायद ज्यादा ही बोल गया। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हरिजीत को बोलूंगा बाकी बात